आप सबने फॉर्च्यून ब्रांड का तो नाम सुना ही होगा। फॉर्च्यून ब्रांड का आटा, दाल, चावल, तेल आज करोड़ों भारतीयों के घरों में रोजाना इस्तेमाल होता है और इसी फॉर्च्यून ब्रांड की वजह से ये कंपनी भारत की नंबर 1 एडिबल ऑयल निर्माता कंपनी बन चुकी है। लेकिन फॉर्च्यून के अलावा ये कंपनी आम आदमी की ही जरूरत से जुड़े हुए डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट जैसे साबुन, शैम्पू, सर्फ और फार्मा, कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनियों को भी कैस्टर ऑयल और जरूरी इंडस्ट्रियल एसेंशियल सप्लाई करती है, जिसकी वजह से ये सारे प्रोडक्ट बन पाते हैं। यानी एक ही कंपनी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक आम आदमी से जुड़ी हुई है। एक तरफ तो ये एक आम आदमी की थाली से जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ उन फैक्ट्रियों से भी जुड़ी हुई है जो दवा, साबुन, कॉस्मेटिक और डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट जैसी चीजें बनाती है। और देखा जाए तो ये कंपनी एक ऐसा बिजनेस में है जो हर हाल में चलता है। महामारी हो, मंदी हो या कोई मुश्किल समय हो, ये कभी नहीं रुकती। यही कारण है कि इस कंपनी का रोल भारत से लेके इंटरनेशनल सप्लाई चेन में भी बढ़ गया है और भविष्य में नई जमीन पर नए प्लांट लगाने और प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है ताकि भविष्य में बढ़ने वाली डिमांड को अभी से ही कवर किया जा सके। और इस कंपनी का नाम है AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड। तो अब मैं बताता हूँ इस कंपनी को मैंने अपनी वॉच लिस्ट में क्यों रखा है। तो इस कंपनी के चार्ट को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो ये अपने 200 EMA से नीचे है और अगर मैं इस कंपनी को मंथली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो ये कंपनी 2022 से लगातार डाउन ट्रेंड की तरफ ही जा रही है। यहाँ पे अभी किसी सपोर्ट जोन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यहाँ पे पेशेंस लेवल तब तक चेक होगा जब तक कोई रिवर्सल कैंडल या रिवर्सल पैटर्न ना बने। और आप सब लोगों को इस कंपनी के डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम को देख के क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस कंपनी के टेक्निकल को अगर मैं investing.com पे चेक कर रहा हूँ तो डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम पे मुझे मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर्स और ओवरऑल मुझे स्ट्रॉन्ग सेल का साइन दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल की तरफ। तो अगर फंडामेंटल की बात करूं तो इस कंपनी के रेशियोज बहुत से लोगों के लिए सो फार सो गुड लग सकते हैं। अगर मैं इसमें होल्डिंग्स की बात करूं तो जून 2025 में इसमें म्यूचुअल फंड, DII और FII तीनों की हिस्सेदारी इसमें बहुत कम दिख रही है। लेकिन जब मैं इसमें दिसंबर 2025 में देख रहा हूं तो वहां पे FII ने 21.15% की इसमें स्टेक्स बढ़ा दी है। मार्च 2022 में इस कंपनी में FII की स्टेक 2.01% थी, जो कि दिसंबर 2025 में बढ़ के 21.15% हो चुकी है। DII की इस कंपनी में अगर स्टेक होल्डिंग की बात करूं तो वो मार्च 2022 में केवल 0.41% थी, जो कि दिसंबर 2025 में बढ़ के 9.28% हो चुकी है। FII और DII अपनी अच्छी रिसर्च करने के बाद में उन्हीं कंपनियों में अपने स्टेक बढ़ाते हैं जो कि भविष्य में जाके एक आउट परफॉर्म करने की योग्यता रखती हो। FII और DII टीम की अच्छी रिसर्च का इस्तेमाल मैं भी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए करना चाहता हूँ। इसी वजह से मैंने इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखा है और ये वीडियो मैंने आपको टिप देने के लिए नहीं बनाई है। आप भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें।